बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ इमरान खान की अपील की 8 समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत करेंगे। चैलेंज करता हूँ, इलेक्शन कमीशन अदालत में नहीं ठहर सकेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं 2/3 अक्सरियत ना ली तो हुकूमत में नहीं आऊँगा। लॉन्ग मार्च की तैयारी मुकम्मल करके आ रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए तो PTI को फ़ायदा होगा। मज़ीद कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी की बातों को संजीदा नहीं लेता। जमहूरियत का दिफा, मजहबी और सियासी इंतहा पसंदी का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान के अलावा भारत और अमरीका भी सियासी इंतहा पसंदी की लपेट में आ चुके हैं। बिलावल भुट्टो का लाहौर में अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, इमरान खान गैर जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म बने, जमहूरी तरीके से निकाला। PTM ने मईशत को बचाया। वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी फरमानरवा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरे की दावत सऊदी वली अहद ने दी थी। रेडियो पाकिस्तान ने अवाम के दरीना मुतालबे को पूरा करते हुए अपना मकबूल स्पोर्ट्स फीचर क्रिकेट मैचों का रवां तबसरा एक बार फिर शुरू कर दिया है। ये अवामी प्रोग्राम पाकिस्तान और भारत के दरमियान T20 आलमी कप 2022 के मैच पर बराह रास्त रवां तबसरे से शुरू किया गया। रेडियो पाकिस्तान के तमाम मीडियम वेव चैनल्स और इसके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नशर किए गए रवां तबसरे को बड़े पैमाने पर लोगों ने सराहा। रेडियो पाकिस्तान ने मीडियम व्यू के मजबूत ट्रांसमीटर के वसी नेटवर्क के जरिए न सिर्फ मुल्क के तूलो अर्ज में बल्कि मुल्क से बाहर भी लोगों तक रसाई बढ़ाई है। इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान अपने मुतहर्रिक सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में मालूमात पहुंचा रहा है, जिसके ट्विटर पर तकरीबन 10 लाख और फेसबुक पर 26 लाख फॉलोअर्स हैं। क्रिकेट मैचेस पर रवां तबसरे नशर करने का फैसला वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब की खुसूसी हिदायत पर किया गया है, जो कौमी नशरियाती इदारे की अज़मत रफ्ता बहाल करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।